कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने न केवल एजेएल बल्कि एजेएल के साथ ही जो सहयोगी कंपनी थी यंग इंडिया, इनकी करोड़ों रुपए की जो संपत्ति थी उसे कुर्क करने का आदेश जारी किया है और लिखित तौर पर यह बयान दिया है। असल में यह पूरा का पूरा मामला पीएमएलए के तहत नेशनल हेराल्ड केस में, जो कि एजेएल यानी कि एसोसिएट जनरल लिमिटेड, जो कि प्रकाशक था नेशनल हेराल्ड का, एक पीएमएलए का केस दर्ज किया था और इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने एक लिखित बयान जारी किया है, जिसमें यह कहा है कि नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एजेएल की तकरीबन 661 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जो दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के अंदर है, ये इसी पैसे से, अपराध के पैसे से कमाई हुई जितनी इमारतें बनाई गई थी, जितनी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, उसे जब्त करने का आदेश दिया गया है। आईटीओ पर यह नेशनल हेराल्ड हाउस है, जहां से नेशनल हेराल्ड अखबार जो है वो चलाया जाता था। इसी दफ्तर के अंदर सालों से नेशनल हेराल्ड अखबार जो है वो चल रहा था। फिलहाल पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है वो भी इसी बिल्डिंग के एक फ्लोर पर चलता है। ईडी ने यह जानकारी दी है कि तकरीबन 661 करोड़ रुपए से ज्यादा जो कि अपराध से कमाई हुई रकम थी, उससे न केवल दिल्ली बल्कि लखनऊ, मुंबई और भी कई जगहों पर प्रॉपर्टीज बनाई गई और ये सारा का सारा पैसा जो है वो इसी अपराध से कमाया गया था। इसके साथ ही जो इसकी सहयोगी कंपनी थी यंग इंडिया, उसने तकरीबन 90 करोड़ रुपए से ज्यादा के इक्विटी शेयर जो है वो जो एजेएल है उसके अंदर लगाए थे। तो टोटल तकरीबन 751 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्ति है वो ईडी ने कुर्क करने का आदेश जारी किया है। इस पूरे मामले के अंदर राहुल गांधी और साथ ही सोनिया गांधी से पहले भी जो एजेंसीज हैं वो पूछताछ कर चुकी हैं। इस पूरे मामले के अंदर वो जमानत पर भी रहे हैं और अब ईडी ने जो एक जानकारी दी है वो लिखित तौर पर जानकारी दी है कि तकरीबन 661 करोड़ रुपए एजेएल ने इस अपराध की जो रकम थी उससे जगह जगह ये अपनी संपत्ति बनाई थी, उसे कुर्क करने का आदेश दिया है। और साथ ही यंग इंडिया ने तकरीबन 90 करोड़ से ज्यादा के इक्विटी शेयर जो हैं वो एजेएल के अंदर लगाए थे। यानी कि कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फिर से बढ़ सकती हैं। इस पूरे मामले के अंदर जो कि पीएमएलए का केस चल रहा था, ईडी की जांच लगातार जारी है। फिलहाल इन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जो है वो ईडी ने दिया है। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर जितने कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन है उसके चलते अब ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन ईडी ने साफ तौर पर यह लिखित आदेश दिया है कि पीएमएलए साल 2002 का जो केस चल रहा था उसकी जांच को आगे बढ़ाते हुए इन संपत्तियों का पता चला है और तकरीबन 750 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्तियां हैं, चाहे वो एजेएल की हो या फिर इक्विटी शेयर्स यंग इंडिया के हो, इन सभी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जांच एजेंसी ईडी ने दिया है। कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।